तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, देखिए उसके लिए जो है ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक ना। सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इसी पैटर्न से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसलिए आप जो है ना यदि पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ तो वीडियो बनाया गया है, आप जरूर देख ले पार्ट 1, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटने वाले हैं। तो अब जो है ना बहुत कम समय है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए आप पूरा वीडियो देख लें ताकि आपका जो है ना एकदम सारा मैथमेटिक्स बन जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं, क्योंकि हम 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है मेरा कि P यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक a/2,4 बिंदुओं A बराबर दिया हुआ है -6,5 एवं B दिया है इसका -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो A का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए आप जानते होंगे मध्य बिंदु के लिए क्या सूत्र यूज करते हैं हम, x1 यहाँ से x बराबर करते हैं x1 + x2 बटे 2, ठीक ना। एक करते हैं y बराबर हो जाता है y1 + y2 बटे 2 हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसी फार्मूला पे हम इसको तोल लेते हैं। देखिए एकदम आसानी से आपको ध्यान क्या देना था कि यहाँ से P का मान जो है ना यही हो गया आपका x का मान, ये हो गया y का, ये x1 x2 ये हो गया आपका x2 y2, ठीक ना। तो देखिए x, तो x का हमको निकालना किसका है, किस साइड A है, तो x वाले साइड में जो है ना A है, तो हम x वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए A के जगह जो है ना आपका a/2 हो जाएगा बराबर x1 का मान देखिए -6 है तो -6 ले लीजिए, -x2 का मान -2 है तो -2 बटे 2। तो देखिए आप क्या कीजिए कि यहाँ से 2 से 2 कटा दीजिए, तो बच गया क्या, a बराबर जो आएगा -6 और -2 तो -8 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है -8, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका A नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी में जो है ना यदि रहता कि यहाँ पे A रहता, इसमें जो है ना कुछ नंबर दे दिया रहता, तो हम y बराबर तब ये वाला फार्मूला पे हम बैठा लेते, ठीक ना, y वाले पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक रैखिक कहने का मतलब आपका जो है ना संरेख है, क्या है, संरेख। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जैसे कि कहने का मतलब एक ही रेखा पे मतलब एक ही लाइन में जो है ना तीनों बिंदु है, एक रैखिक है। देखिए एक रैखिक है तो इसके जो है ना जब संरेख मतलब मेरा लाइन होता है, कॉलिनियर होता है, तो होता है क्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर कर देते हैं, क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। मतलब इसका सूत्र जो होता है त्रिभुज का याद रख लीजिएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा x1 इंटू y2 - y3 और 23, 31, 12 याद रख लेना है आपको, ठीक ना। तो 23, 31, 12 करने का मतलब x1 ये हो गया 23, तो यहाँ से y2 y3 आप प्लस सब में लगाते जाना, x2 और यहाँ से 23, 31 तो y3 - y1 यहाँ से हो जाएगा आपका 12, तो x2 यहाँ यहाँ x3 इंटू यहाँ से हो जाएगा क्या, x यहाँ से y1 - y2 हो जाएगा, आप बराबर कर देंगे 0। तो देखिए एक रैखिक हो तो उनमें से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको क्या करना है, 0, या तो बोल दे कि यहाँ से संरेख है तो बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी 0 के इक्वल होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है 33 में क्या, 33 में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक देखिए A बराबर दिया हुआ है -1,0, B बराबर 5, -2 एवं C बराबर 8,2, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए केंद्रक के निर्देशांक तो हम आसानी से निकाल लेंगे, हम जानते हैं क्या, एक बार x बराबर जो क्या होता है, x बराबर हो जाता है यहाँ से x1 + x2 + x3 बटे 3, उसके बाद एक होता है y बराबर क्या हो जाता है, y1 + y2, यहाँ से लिख लेंगे y2 + y3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से x1 का मान कितना है, तो x1 हो गया -1, x2 हो गया 5 और
x3 हो गया 8, और दूसरा है y1 0, y2 -2 और y3 2 है। तो चलिए हम इसी फार्मूला पे बैठा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो x बराबर जो आएगा, x1 का मान यहाँ से रखिए, तो x1 का मान है -1, तो -1 पुट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब जो है ना दिया हुआ है क्या, यहाँ से x2 का मान दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ से +5 है तो +5, उसके बाद प्लस देखिए x3 का मान कितना है 8 है, तो यहाँ से लिख लीजिए x3 का मान 8/3। तो देखिए यहाँ से x बराबर जो होगा 8 5 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो जाएगा 12/3, 12/3, 3 से कटाएंगे आ जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4। तो देखिए किस ऑप्शन में है 4 से स्टार्टिंग, तो देखिए 4 और ये आ जाएगा 0, काहे कि एक बिंदु हम निकाल लिए, पता चल गया कि कितना आया है 4। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप एक पॉइंट और निकाल ले, तो एक पॉइंट सॉल्व करेंगे। देखिए y का मान 0 है तो 0 रख लीजिए आप, अब प्लस y2 का मान कितना है -2, तो -2 कर लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे है +2 अब बटे 3 करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 2 में से 2 घटिए जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 0/3 बराबर 0 आ गए। तो इसका मतलब है कि 4 कोमा जो है ना 0 आ गए। देखिए किस निर्देश यहाँ से ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, बस एगो को पता चल गया क्योंकि एक एगो में 4 है ये था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर का हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि अधित्रिभुज ABC में AD देखिए दिया हुआ है कौन BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान है। तो चलिए हम DC का मान निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज पहले एक ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक ना। ABC त्रिभुज है, पहले हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से A है, B है और C है, इसका जो है ना समद्विभाजित कर रहा है, मतलब अर्धक है, ठीक ना। एक D मान लेते हैं। तो देखिए AB का मान दिया हुआ है, तो AB का है 10 सेंटीमीटर, AC का है 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और BC का पूरे का है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम जानते हैं क्या, जब भी अर्धक होता है तो ये होता है, इसका एक याद रखिएगा यहाँ से कि AB/AC बराबर यहाँ से हो जाता है क्या AB/AC, और ये BD/ क्या हो जाता है DC, तो BD/DC हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए जब BC का मान पूरा 6 है तो हमको लेना है किसका, तो सबका मान पुट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा AB का मान 10/AC का मान 14 बराबर BD को हम क्या लिख सकते हैं BC माइनस यहाँ से क्या, यहाँ से लिख सकते हैं CD या DC, यही लिख देंगे, काहे कि पूरे में से इसको यदि घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है C, यहाँ से BD का मान निकल जाता है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं -6 माइनस यहाँ से DC, तो लिख दीजिए DC अब बटे पहले से नीचे में DC है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 DC अब बराबर 84 अब -14 DC हो जाएगा, यही ना। तो देखिए 14 को इस साइड लाएंगे DC वाले को, तो 10D प्लस 14D बराबर 84, तो यहाँ से जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 24D बराबर हो जाएगा 84, तो D बराबर हो जाएगा 84/24, यही ना। तो 2 से कटाएंगे 12 से कटाएंगे 2 बार में, 12 से कटाएंगे 7 बार में। तो देखिए DC बराबर जो है ना यहाँ से DC लिखना है, ठीक ना, सब DC लिखते जाना है। तो DC बराबर जो आएगा ये कितना 7/2 करने का मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 3.5, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 3.5। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना B करेक्ट हो जाएगा इसका 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज ABC में DE समानुपाती है, यहाँ पे पैरेलल है BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, तो AE का मान पूछा है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको भी फटाक से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे क्या, पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। ABC एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो है ना पैरेलल दिया हुआ है, किसका पैरेलल DE के जो है ना पैरेलल है BC, यही ना। अब देखिए यहाँ पे AD का मान 3 है, तो AD का मान 3, BD का मान 5 रख लेते हैं,
अब देखिए AC का मान जो दिया हुआ है ना 5.6 दिया हुआ है, तो हम AC का मान 5.6 लिख लेते हैं। तो देखिए जब AC का पूरा का मान 5.6 है तो इसका AB का पूरा मान कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 होगा पूरे का मान। तो देखिए 8 से कितना बार में कटता है, 7 बार में, ठीक ना, 8 सते 56। तो पूछ रहा है किसका, AE का मान, तो 3 सते 21, इधर पॉइंट में तो 3 सते 21 2.1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 2.1, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात, जब भी परिमाप पूछ देना और भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो जितना भुजा का अनुपात दिया है वही परिमाप का हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 100% बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 37 देख लेते हैं। देखिए 37 में दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान। देखिए ऐसे भी कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका C करेक्ट कर देना है 90 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कोण पूछ रहा है तो 90 डिग्री मार दीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 में दिया हुआ है क्या, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए 12 से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर ऐसे करके कर दीजिए ना। देखिए समबाहु त्रिभुज ना है तो यहाँ से 12/6 का स्क्वायर कर देना था, ठीक ना। तो देखिए कट जाता है तो ये 2 से 2 बार में 6 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2:1 आता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा 1। देखिए किस ऑप्शन में 4:1, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका C 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 39 नंबर में। देखिए क्वेश्चन दिया है 39 में कि त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज हैं जिनमें AD शीर्ष A से B पर लंब है और PT शीर्ष P से Q पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एवं PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधा 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर दीजिए ना, तो 9×81 अनुपात 7:49 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका D 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 12, तो ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगा। तो नामकरण कर दीजिए ABC। हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ये जब यहाँ से एक त्रिभुज लेंगे, देखिए त्रिभुज AB यदि इसको D मान लेते हैं, D में, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो 12 है तो 6 हो जाएगा आधा, यही ना। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ से हम जानते हैं, ऐसे थेल्स प्रमेय से ही निकाल लीजिए, सॉरी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से बड़का भुजा का स्क्वायर ये दोनों छोटका भुजा की स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसमें लंब बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लंब बराबर यदि निकालते तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो √12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, काहे कि 6 आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए 144 माइनस 36, तो √अंडर हो जाएगा, देखिए घटा के 108, यदि इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा √36 गुना 3 कीजिएगा ना, 36 या 108 हो जाएगा। तो 36 को बाहर करेंगे तो ये 6√3 आ जाएंगे, ठीक ना, 6√3 सेंटीमीटर तो आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है 6√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका B 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं।